जिसके पंख जल चुके थे, क्योंकि उसने सूर पर जाने की हक की तो धड़ाम से धरती पर गिरा, पंख जल गई। लेकिन जब वो गिरा तो चंद्रमा ऋषि के चरणों में आकर गिरा, तो चंद्रमा ऋषि ने उसे बलवान दिया। जब भगवान के ये 100 रुपए श्रीमान जी सुंदरलाल जी ठेकेदार साहब आपकी ओर से हार्दिक धन्यवाद। चंद्रमा ऋषि ने उसे वरदान दिया कि जब बानर भालू सीता की खोज में आएंगे और जब उनके दर्शन तुझे हो जाएंगे तो तेरे पंख पुनः उगाएंगे। संक्रांति बहुत दिन से भूखा था, जब उसने चर्चा सुनी तो मन में बड़ा खुश हुआ कि आज तो घर बैठे शिकार आएगा। मैं बहुत दिन से भूखा हूं। सिया खोज को बानर भालू चर्चा करते गिरवर पाए, चर्चा करेंगे गिरवर पाए, चर्चा करेंगे गिरवर पाए। 100 रुपए हरिशंकर जी वैसे भावड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं। हरिशंकर जी पुष्प बादशाह आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार निकलवा। 100 रुपए श्रीमान जी बंकी जी जान आरतिया आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार हाजिर धन्यवाद दूंगा। 50 रुपए श्रीमान जी महेश जी सैनी ठेकेदार साहब आपकी ओर से हाजिर धन्यवाद। और 100 रुपए श्रीमान जी गोविंद सिंह जी सैनी समोसा वाले आपकी ओर से 100 रुपए का पुरस्कार हाजिर धन्यवाद। तो
गुफा से आए क्या कहने लगे? ओ जग के मालिक, जग के मालिक, जग के मालिक तुझे है मेरा शुक्रिया। जग के मालिक तुझे है शुक्रिया। ओ तूने भूखे को घर बैठे भोजन दिया। तूने भूखे को घर बैठे भोजन दिया। अरे मांगो जो आहार आना। अरे मांगो जो आहार आ जाए। अरे वो जो चाहे तो, वो जो चाहे तो ओ घर बैठे दिलाए आ जाए। ओ रब बेचे के पार आ जाए। ओ रब बेचे के पार आ जाए। दूसरा उदाहरण, सारे उदाहरण रामचरितमानस के हैं। एक सिंहका नाम की राक्षसी जो समुद्र में रहती थी, केवल एक प्राणी की परछाई को पानी में देखती थी और अपने आकर्षण से उसे अपनी ओर खींच लेती थी। हनुमान जी जब जा रहे थे लांग करके सागर को, तो सिंहका ने भी यही सोचा, निपटने सारी, निपटने सारी ने हनुमत की सागर में देखी परछाई। ओ सागर में देखी परछाई। सागर में देखी परछाई। तुरंत सिंह का ने खाने को बल शक्ति अपनी अपनाई। ओ बल शक्ति ये अपनाए। बल शक्ति अपनी अपनाए। ओ जुल्म पे सक जो जीवो पर बह रही। जुल्म पे सक जो जीवो पर बह रही। जग के दाता को वो शुक्रिया कह रही। जग के दाता को शुक्रिया कह रही। और क्या कह रही है? ओ चल के सागर, चल के सागर के पार आ जा। वो जो चाहे तो, वो जो चाहे तो ओ घर बैठे दिलाए आ जाए। खुद मत बेचे के पार आ जाए। खुद मत बेचे के पार आ जाए। 20 साल भाग लगे। हनुमान जी बूटी लेने के लिए द्वारागढ़ जा रहे हैं। रावण ने कालनेम राक्षस को भेजा। साधु वेश बना करके बैठा हुआ था एक पहाड़ी के ऊपर, वहां सरोवर था। हनुमान जी ने सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं और अगर जल हो तो जल भी पी लूं। उन्होंने दंडोत प्रणाम किया कालनेमी को और अपनी बात कही कि मुझे प्यास लगी है। तो अपने कमंडल से जल बनाने लगे, लेकिन हनुमान जी ने कहा कि इस जल से मेरा कुछ नहीं बनेगा। तो उन्होंने पास में सरोवर पर भेज दिया। उस सरोवर में एक बकरी थी और वो सात्विक थी, पहले वो अप्सरा थी लेकिन
ऋषि के साथ से वो बकरी बनकर पड़ी हुई थी। उसने हनुमान जी का पैर पकड़ लिया, खूब शिकार आई तो कान में बकरी साबित हो सरोवर हैरानी है वो के कछु नखरेबाजी का वो है बेईमानी सी रहेगा। अब बजा दो तो लंका के द्वार पर लंकनी खड़ी है। जब ही ब्रह्मवर एक चौपाई आती है तुलसीदास जी की कि जिस समय तुम तुम्हारी जब मृत्यु होने लगे तो आप समझ लेना कि लंका का नाश नजदीक है। हनुमान जी ने मुस्का मारी, उसके मुंह से खून निकला, वो जमीन पर गिर पड़ी। लंका में जब हनुमान पहुंचे देख लंकनी मन हरसाई, मन ही मनों में सोच रही है ये शिकारो घरों बैठे ही आई, ये शिकारे घरे बैठे ही आए, ये शिकारे घरे बैठे ही आए। और कहने लगी 50 रुपए राधा रमन जी से आपकी ओर से हाजिर धर्मा दूंगा।